मेरे राखी के बंधन। राजू, ये जंग लड़ने जा रहा है क्या? ये कौन सी बैठने की स्टाइल है? ऐसे ही बैठा जाता है? अब फिर कौन सा बैठा जा? ऐसे ही बैठते हो रोज? अरे हम सा चुपका जाने कौन सा बैठने की अक्ल नहीं है? खड़ा हो, बदतमीज कहीं का। कैसे बैठना है तुझे? ऐसे कर, ऐसे ऐसे ऐसे। इसीलिए कहती हूँ कि भैया आजकल कम खाया करो, इसीलिए मोटे होते चले जा रहे हो, बैठ नहीं पाते हो। भैया मेरे राखी के बंधन। अरे 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 अरे, क्या हो? इधर आ। इतना भारी रंग बात हो गए। इतना धक्का, इतना तेज, क्या हुआ तुझे? पहली बात तो ते कुर्सी में बैठन में भूई में बैठो, और दूसर बात चढ़ा कोड़ी हिलावत हिलावत लागत मोर थूथुन में घुसेर दे ही। यानी कि तेरे नाराज होने के कारण ये कुर्सी है, मैं इसको ही हटा दे रहा हूँ। सुन ले, कुर्सी से नफरत नहीं न ते मोरे कई गोड़ न चढ़ा हो गया। अब मैं कुर्सी में ही नहीं बैठूंगा। हाँ न बैठ। ठीक है, दोनों भाई। ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन
क्यों रे पगला? ए राजू, हाँ, कभी मीठा नहीं खाया? मैं कहाँ खा रहा हूँ डॉक्टर आका हिसी। क्या कहा है डॉक्टर? मोरे रहे शुगर की बीमारी और डॉक्टरी करा तो डॉक्टर कहा तुम जितना मिठाई खाई हो उतने तुम्हारा बीमारी ठीक होई। क्या कहा? कहा तुम जितना मिठाई खा सको तो उतना मिठाई खा तुम्हारा बीमारी दूर हो जाए। ये मीठा नहीं खा रहा था और आज पहली बार ये मीठा खाया और मीठा खाते वक्त इतना मग्न हो गया किसको ये नहीं पता चल रहा कि मैं मीठा खा रहा हूँ कि मेरी बहन की उंगली। ओ चाचा तुम आओ खाई हो का? मेरी बहन की उंगली चबा रहा। तुझे डॉक्टर मना किया है ना, मैं तुझे आज मीठा खिलाऊंगा। लाओ खवाओ, अब मैं तो शुगर लाऊं। आया मिठाई। तुझे शुगर की बीमारी है ना? हाँ वो शुगर की बीमारी है। आया। लाओ लाओ। खाई शेर। अरे एक कीड़ा खा गया। ए! खाई! खाई से! क्या कहा? गाली गाली आऊं आऊं। छी बाप रे मेरी उंगली खा गया था राम ज्यादा कहीं। राखी के चक्कर में मेरी अभी उंगली कट जाती। क्या बात है? जैसे मैं आपकी कलाई में राखी बांधी आपकी आंखों से आंसू। क्या बात है? सरला, हाँ इस तेरा प्यार, तेरे राखी का प्यार देखकर। झूठ मत बोलिए भैया, तुम्हें मेरी कसम, अगर मुझसे झूठ बोले तो। तेरी कसम, तेरी कसम, अपनी कसम देने की आदत तू कब छोड़ेगी पगली? तो फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं? तू जानना चाहती है हाँ हाँ हाँ। मेरी आंखों से आंसू क्यों? क्यों? तो सुन मेरी बात सरला, तो राखी तो पहने बांध दी हाथ में, तेने तो कुछ भी मेरे नहीं पहुंच है। या विधाता ये चाहिए
आशीर्वाद चाहिए बस। अरे पगली, आज तेरा भैया मजबूर है, तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये राखी के लिए तेरा भैया क्या कर सकता है जानना चाहती क्या? है? सुन मेरी बात सरला। कहिए। ओ मेरी बहना, ओ मेरे भैया, हो मेरी बहना, ये राखी की लहर, हो मेरी गुड़िया, ये राखी की लहर। तेरे लिए ये मेरा मन क्या क्या सपने देखता है। क्या क्या? हो दिन रात सोच रहे हो? अरे पगली, मैं तेरी राखी के प्यार में इतना मग्न हो चुका कि मैं एक बात बताना तुझसे भूल गया। कैसी बात? मेरे दोस्त है ना। कौन? तू बता। श्यामू भैया। बहुत याद रखती है श्यामू भैया को। क्यों ना याद करूं? क्या वो मेरे भैया नहीं है क्या? अरे पगली, मैं कब बोला कि वो तेरे भैया नहीं है? लेकिन खुशी की बात यह है कि उनकी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, उनकी शादी हो चुकी है। कैसी बात करते हो? हाँ, उन्होंने अपनी शादी कर ली और हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। आएंगे तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। ऐसे शब्द मत बोल। क्यों? सबसे पहले निमंत्रण मेरे पास ही आया था। तो अकेले अकेले खाएंगे होंगे जाके? अरे कितनी भोली है, मैं इसको कैसे समझाऊं? पेटू कहीं का। खाली हाथ अकेले अकेले खा लेता है, अकेले अकेले पी लेता है। सही कहा। खाली हाथ किसी के दरवाजे जाना शोभा नहीं देता। तो फिर इसलिए मैं ये सोचता हूँ आज उनका गहना वापस आया है। आज मैं सोची हो चुका। इसे ये फालतू ताना मार चुकी मुझे, अकेले अकेले खा लेता है। हाँ, मिठाई खा चुके होंगे, इसीलिए ना मेरे भूख लगी है। मैं ये सोचता हूँ मैं जाऊं, बारात पे नहीं जा सका, उनसे क्षमा मांगूंगा और भाभी से मुलाकात करके आऊंगा। भैया, मैं भी भाभी को देखने चलूंगी।
भैया मैं भी भाभी को देखे चलूंगी। मुफट्टा कहीं। मैं तैयारी बनाया, लग गई लाइन में पहले ही। कहाँ है? क्या मैं नहीं जा सकती हूँ क्या? आज तुझे कहीं नहीं जाना है। जाओ। मैंने कह दिया ना कि आज मुझे जाना है। कल अगर तू नहीं- और माँ दोनों लोग चले जाना। अगर नहीं बुला के ले चलोगे तो फिर समझ लेना। सरला माँ। माँ की चमची, डर माँ डर का डर देने लगी मुझे क्यों तुरंत। नहीं? सरला अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। यहाँ का चौथा आया हो कहा 10 जा रहा हूँ नहीं तो उसे सरला क्या? गुड़िया चलो चलो मेरा पैर मत छुओ। वहां जाके भैया भाभी का पैर छूना। हाँ, उनसे आशीर्वाद लेना। आज मुझे जाने दे, कल तू और माँ दोनों चले जाना। ठीक है, लेकिन पैसा लगेगा। पैसा? हाँ, तुझे कितना चाहिए? 500 रुपए। 500? माँ! तुझे 500 चाहिए ना? हाँ। देखो, इसने 500 की बात की है ना, लेकिन एक शर्त पे दूंगा। क्या? 1 महीने बाद दूंगा। ठीक है बाबा, जा तू। ठीक है? हाँ। जाऊं? मेरी प्यारी गुड़िया। बाबा ने मैं आज ही कहती हूँ। ये मूर्ख है, बदतमीज कह कर। टकला। इसीलिए तो तू राखी का मतलब नहीं जानता। मैं बहुत भली भांति ज्ञात है मुझे। गुड़िया जाऊं ना? अरे जाएगा कि माँ को फिर बुलाऊं? माँ को ना। बाय। बक। ये भी ना जानी कहाँ पड़ोस में चली जाती है, बैठ जाती है तो उठने का नाम ही नहीं लेता। लगता है इनके पैर में दिमाग लग जाता है। आ जा। कहाँ चली गई थी? सरला क्या बात है? सोनू आया है? आए थे, मुझे डांट रहे थे और फिर कहीं चले गए। डांट रहा था हाँ, और फिर चला गया? फिर चले गए। कहाँ गया? मैं क्या जानू, मुझे भूख लगी बहुत जोर से। तो चिंता मत कर गुड़िया, तुझे मालूम नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं काम पर गई थी। काम पर? हाँ तुम तो बोल रही थी मैं सोनू को ढूंढने जा रही हूँ। गुड़िया, ये तो किस्मत है हमारी। माँ भूख लगी है। चल, काम मिले थे गुड़िया, कुछ पैसे मिले हैं चलो ना। और उस पैसे से खाने पीने के लिए मैं लाई हूँ। चलो। चल आज चलते। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो जिंदगी भर वो आदमी
इंसान बनाए और इंसान के साथ साथ सुख और दुख भी बनाए। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। किसी के जीवन में इतना खुशी मिलती है कि खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, और किसी के जीवन में वो प्रभु जब मुसीबत देता है तो उसकी मुस्कुराहटें भी छीन लेता है। लेकिन धन्य है मेरे बस्ती वाले, धन्य है मेरे बस्ती वाले जो मेरे बचपन से अब तक मेरी मदद करते रहे। मेरे माँ और बाबूजी जिनका बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। बचपन से मैंने माँ और बाबूजी का प्यार तो नहीं देखा, लेकिन इन बस्ती वालों ने मुझे हर प्रकार से मेरी मदद किया। एक दिन बड़े बुजुर्ग सब इकट्ठे होकर कहने लगे, श्यामू तू सयाना हो गया है, तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं। सबने मिलकर मेरी शादी भी करवा दी। आज ही मेरी बारात वापस आई है। लेकिन मेरा एक मित्र जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहता था, मैं भले ही किसी पर भरोसा करूं या ना करूं, लेकिन उस पर मैं भरोसा करता और उस पर विश्वास करता था कि मेरी खुशियों के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को जो तैयार है, वो मेरी शादी में जरूर आएगा। लेकिन ना जाने सोनू कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। मेरी शादी में नहीं आया, लेकिन मैं कल ही उससे मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। आज मेरी सुहाग रात है, चलता हूं, अपनी पत्नी राधा से मिलता हूं, देखता हूं कैसी है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं देता है। हरि उड़ेला बादिरा हो, उड़ेला बादिरा, हरि उड़ेला बादिरा हो, उड़ेला बादिरा, हरे नहीं है प्योरिया, उड़ेला बादिरा।
रथ है और न जाने मेरे स्वामी कहाँ को चले गए। अभी तक जानते हैं कि इस घर में कोई है नहीं उनके सिवा, और मैं अकेली बैठी क्या करूं, इंतजार करती हूँ लेकिन न जाने कहाँ चले गए। चल के मैं इंतजार करती हूँ, शायद कि अपने दोस्तों से मिलने गए हों।